नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि दौलत का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ सोना चांदी है या इसकी असली कीमत कहीं और बहुत गहरी छिपी है? चलिए आज एक जादुई अंगूठी की कहानी के जरिए इसी पुराने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताएगी कि सच्ची अमीरी और लालच में क्या फर्क होता है। देखिए, पूरी कहानी का दिल बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये शब्द हैं लता के, जो वो अपने प्रेमी अर्जुन से कहती है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है एक जंग, दौलत की चकाचौंध और इंसान के असली चरित्र के बीच। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब की मोहब्बत से। ये वो हिस्सा है जहां दिल और दौलत पहली बार आमने सामने आते हैं। हमारा हीरो है अर्जुन, एक बहुत ही गरीब लक्कड़हारा, और उसे प्यार हो जाता है लता से, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी है। अब लता के लिए सामने आते हैं दो दावेदार, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारा अर्जुन, गरीब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा और साहसी है। तो वहीं दूसरी तरफ है भीम, जिसके पास दौलत तो बहुत है लेकिन वो उतना ही क्रूर और घमंडी भी है। दोनों को लता से शादी करनी है, पर एक का मकसद है सच्चा प्यार तो दूसरे का बस हैसियत और लालच। लेकिन अर्जुन के प्यार की राहें इतनी आसान कहाँ थी? सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी दीवार थे लता के पिता सुखदेव। उनकी सीधी सी सोच थी कि भाई, प्रेम से पेट नहीं भरता। उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ था। और इसी एक सोच ने अर्जुन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बात सिर्फ इनकार तक नहीं रहती। सुखदेव तो अर्जुन को जलील करने पर उतर आता है। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है, तेरे पास है ही क्या, फूटी किस्मत, फटे कपड़े और एक पुरानी सड़ी हुई कुल्हाड़ी। ये साफ दिखाता है कि उस दुनिया में इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसकी जेब से होती थी। इस बेइज्जती के बाद अर्जुन का दिल तो टूट चुका था। वो पूरी तरह निराश था। लेकिन यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अब वक्त था उसके असली चरित्र की परीक्षा का। एक ऐसे पल में जब उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा था। और जानते हैं, यही वो पल है जो अर्जुन को हीरो बनाता है। अपने गम में डूबे होने के बाद भी उसकी नजर एक घायल पक्षी पर पड़ती है। वो अपनी परवाह किए बिना अपनी ही फटी धोती से एक टुकड़ा फाड़ता है, उस पक्षी का घाव बांधता है और उसे पानी पिलाता है। यही तो थी उसकी असली दौलत, उसकी इंसानियत। और कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। इसका इनाम भी उसे फौरन मिला। वो कोई आम पक्षी नहीं था, बल्कि वन देवी की एक सेविका थी। अर्जुन की दया देखकर वो इतनी खुश हुई कि उसने अर्जुन को एक जादुई अंगूठी दे दी। एक ऐसी अंगूठी जो कोई भी जायज इच्छा पूरी कर सकती थी। लेकिन रुकिए, इस जादुई तोहफे के साथ एक शर्त भी थी। एक बहुत बड़ी शर्त। अगर दिल में नेकी है तो हर मुराद पूरी होगी, पर अगर जरा भी लालच या बुरी नीयत मन में आई तो यही वरदान एक भयानक श्राप बन जाएगा। तो अब देखते हैं इस जादुई अंगूठी ने क्या कमाल दिखाया। जब ये एक नेक दिल वाले इंसान के हाथ में आई तो अर्जुन की किस्मत, अरे पूरी दुनिया ही पलट गई। अब जरा अर्जुन की पहली इच्छा सुनिए, ये बहुत जरूरी है। उसने अपने लिए सोना चांदी या महल नहीं मांगे, नहीं। उसने मांगा सम्मान और गरीबों की मदद करने की ताकत, ताकि वो लता के पिता के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके। उसकी इच्छा भी बिल्कुल उसी की तरह निस्वार्थ थी। पहले अर्जुन की दुनिया कैसी थी? बस एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां गरीबी और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं था। और फिर उसकी एक नेक इच्छा के बाद पलक झपकते ही उसी जगह पर खड़ा था एक आलीशान महल। मतलब अंगूठी की ताकत तो सोच से भी कहीं ज्यादा थी। अर्जुन की किस्मत तो चमक गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई परछाइयों में छिपकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। जी हां, भीम। उसने अंगूठी का राज जान लिया था और अब कहानी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला था। तो अब कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब हम देखेंगे कि जब वही जादू गलत हाथों में, एक लालची इंसान के हाथों में पड़ता है, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक होता है। और हुआ भी वही। अगली सुबह भीम ने मौका पाते ही अर्जुन की अंगूठी चुरा ली। उसके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जलन और लालच भरा था। और भीम की पहली इच्छा वो उसकी असलियत बता देती है। उसे बस अर्जुन को नीचा दिखाना था। उसने मांगा, मुझे इतना सोना दे कि अर्जुन मेरे सामने भिखारी लगे, ये पूरा कमरा सोने से भर दे। बस यही लालच भरी इच्छा श्राप को दावत देने के लिए काफी थी। और फिर श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पहले तो कमरा सोने से भर गया, भीम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, वो ठोस सोना बन गया।
फिर उसके पैर, वो भी सोने में बदलने लगे। उसका लालच ही उसे धीरे धीरे निगल रहा था, उसे सोने की मूर्ति में बदल रहा था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। ये वो हिस्सा है जो हमें इंसान की असली कीमत के बारे में बताएगा, जब अर्जुन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। एक तरफ भीम मदद के लिए चिल्ला रहा था, अपने लालच पर पछता रहा था। दूसरी तरफ जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने क्या किया? उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचाने के लिए अपनी सारी दौलत, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और अर्जुन की इस एक निस्वार्थ कुर्बानी ने श्राप को तोड़ दिया। भीम की जान तो बच गई, लेकिन अर्जुन, उसका महल, उसकी दौलत, सब कुछ एक पल में हवा हो गया। वो फिर से वही गरीब लकड़हारा बन गया। ये सब कुछ लता के पिता सुखदेव अपनी आंखों से देख रहे थे, और आज उनकी आंखें सच में खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि असली दौलत पैसों की तिजोरी में नहीं, इंसान के दिल में होती है। और उन्होंने खुशी खुशी लता का हाथ अर्जुन के हाथ में दे दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है ना, कि असली सोना है क्या? क्या वो धातु जिसे हम तिजोरियों में बंद रखते हैं, या कुछ और जो हमारे अंदर होता है? और कहानी का अंत हमें इसका जवाब भी देता है। सच्चा सोना इंसान के कर्म है, उसकी तिजोरी नहीं। दुनिया का कोई भी खजाना किसी इंसान की नेकी और उसके अच्छे चरित्र से बड़ा नहीं हो सकता। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।